हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8th का चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज है 3.5। तो 3.4 तक हम कर चुके हैं, तो आगे करते हैं 3.5। अब हमें यहाँ पे जो हमारे डेसिमल नंबर हैं उनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें 1.1881 का। तो हमें करना क्या होता है, जो डेसिमल से हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट होते हैं उनका हमें लास्ट से पेयर बनाना है। तो एक ही डिजिट है यहाँ पे, और डेसिमल के अगर हमारे जो राइट हैंड साइड में डिजिट है उसका हमें राइट से पेयर बनाना आगे से। तो एक तो पेयर हमारा ये बनेगा और एक पेयर हमारा ये बनेगा। तो पहले जो 1 हमारा चलेगा 1 पे ही चलेगा, 1 1 जा 1 होगा। इसमें रिमाइंडर हमारा 0 ऊपर से उतारेंगे 18। तो डेसिमल तक हमारा डिवाइड हो चुका है, तो ऊपर लग जाएगा हमारा यहाँ पे डेसिमल। तो इसके बाद 1 का डबल होगा यहाँ पे 2, सिमिलरली वैसे ही। तो यहाँ पे अब हमारा हम कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आगे नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें एक और पेयर उतारना पड़ेगा और ऊपर चले जाएगी इसके लिए 0। तो ऊपर हमारा 10 बन गया, तो ये हमारा बन जाएगा 20। तो लास्ट में हमें 1 चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 9 9 जा हो जाएगा हमारा 81 और 9 2 जा हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1.1881। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1.09। आगे हमारा इसका सेकंड पार्ट है जो कि हमें दे रखा है 22.09। तो इसमें हमारा एक तो पेयर ये बनेगा और एक पेयर हमारा ये बनेगा जो कि डेसिमल से इस साइड है। तो ये हमारा 4 पे चलेगा, 4 4 जा हो जाएगा हमारा 16, रिमाइंडर 6 और ऊपर से उतारेंगे हम पेयर 09। तो पॉइंट तक डिवाइड हम कर चुके हैं, तो पॉइंट लग जाएगा। 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8। तो हमें लास्ट में 9 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करवा करके देखते हैं। 87 इंटू 7, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56 और 4 हो जाएगा 60। तो 69 हो जाएगा। हमने किससे डिवाइड करवाया इसको, 7 से मल्टीप्लाई करवाया 7 से भाई। तो हैंस अंडर रूट 22.09 की वैल्यू होगी हमारी 4.7। इसके बाद आगे हम करते हैं इसका पार्ट 3 जो कि हमें दे रखा है 0.0625। तो यहाँ से हम देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही हमारा डेसिमल लगा हुआ है, तो हम 0 लगा करके डेसिमल लगा देते हैं। तो एक तो पेयर हमारा ये बनेगा, एक पेयर ये। तो देखो ये हमारा चलेगा 2 पे भाई। 2 2 जा हो जाएगा 4, रिमाइंडर 2 ऊपर से उतारेंगे हम 25। ऊपर 2 है, 2 का डबल हो जाएगा 4। तो 5 से ही चलेगा हमारा 45, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 हो जाएगा 22। तो सो अंडर रूट 0.0625 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 0.25। अब हमें दे रखा है यहाँ पे 42.25। तो जो 42 है ये हमारा 6 पे चलेगा। 6 6 जा हो जाएगा 36, रिमाइंडर हमारा 6 पॉइंट लग जाएगा। 6 2 जा हो जाएगा 12, ऊपर से पेयर उतारेंगे तो 25। 5 पे चलेगा हमारा 125, 5 जा क्या हो जाएगा 625। तो अंडर रूट 42.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 6.5। आगे इसका पांचवा पार्ट है जो हमें दे रखा है 0.3025। तो 2 2 के पेयर बनाएंगे यहाँ पे हम। तो ये हमारा चलेगा 5 पे। तो स्टार्टिंग में डेसिमल लग जाएगा 0 पॉइंट लगा करके। 5 5 जा होगा हमारा 25, रिमाइंडर 5 ऊपर से उतारेंगे 25। 5 का डबल हो जाएगा हमारा 10 भाई। और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अंडर रूट 0.3025 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा 0.55। आगे देखते हैं इसका हम लास्ट पार्ट है जो कि हमें दे रखा है 18.4041। तो यहाँ पे एक पेयर ये बनेगा, पेयर ये, एक पेयर ये। तो सबसे पहले हमारा चलेगा ये 4 पे। 4 4 जा हो जाएगा 16, रिमाइंडर 2। तो डेसिमल आ गई, तो आगे डेसिमल लगा देते हैं, ऊपर से पेयर उतारेंगे हम। 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8 भाई। तो
आगे हम इसको देखते हैं। 3 पे से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 43, जो कि ज़्यादा होगा तो 2 पे चलेगा हमारा ये। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा हो जाएगा 16। रिमाइंडर हमारा बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे होगा हमारा 7, उससे ऊपर से उतारेंगे 41। तो 42 का डबल होगा हमारा 84। तो अगर हमें लास्ट में अगर 1 चाहिए तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, 44 कैरी 4, 9 8 जा 72 और 4 हो जाएगा 76 भाई। तो यहाँ से हमारा अंडर रूट 18.4041 का जो आंसर होगा वो होगा 4.29। आगे है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें अगर ये पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसको करना है। देखो कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है 0.8। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो जब हम किसी भी नंबर से चलाएंगे तो पॉइंट तो लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग में पॉइंट है। तो पॉइंट के बाद हमें पेयर बनाना होता है स्टार्टिंग से ही। तो पेयर नहीं है तो इसके लिए हम एक 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के लास्ट में हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो अब ये 80 बन गया हमारा। तो अब ये कितने पे चलेगा, ये हमारा चलेगा 8 पे भाई। 8 8 जा हो जाएगा 64। इसमें जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो होगा 16 और आगे 8 2 जा हो जाएगा 16। तो आगे डिजिट नहीं है तो 0 तो हम लास्ट में कितने भी लगा सकते हैं, डबल 0 लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब हमें देखना कितने पे चलेगा ये। तो 9 से देखते हैं हम इसको। तो 9 9 जा 81 कैरी होगी 8, 9 6 जा 54 और 8 हो जाएगा 62 कैरी होंगे 6, 9 1 जा 9 और 6 हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पे हमारा 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 79 हमारे यहाँ पे बच गया है। तो आगे फिर से हम एक और पेयर उतार लेंगे। 89 का डबल होगा हमारा, 90 का डबल 180 होता है, तो 89 का डबल कितना हो जाएगा 178। और अब हमारा ये कितने पे चलेगा भाई 4 पे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7136 भाई। तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 भाई। तो हमें डेसिमल के 3 डिजिट तक ही इसको बस मल्टीप्लाई करवाना था। तो यहाँ पे हमारा जो 0.8 का स्क्वायर रूट होगा 3 डेसिमल तक, वो हमें क्या मिलेगा 0.894 भाई। तो आगे है हमारा इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 14.19। तो ये हमारा पहले चलेगा 3 पे, 3 3 जा हो जाएगा इसमें 9, रिमाइंडर 5 और ऊपर से उतारेंगे हम 19। तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। 3 का डबल हो जाएगा हमारा 6। तो ये आगे हमारा डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं इसको 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49 कैरी हो जाएगी 4, 7 6 जा 42 और 4 हो जाएगा 46। तो यहाँ से रिमाइंडर 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब आगे कुछ नहीं है उतारने के लिए, तो पेयर 37 का डबल होगा हमारे यहाँ पे 74। तो अब हमें देखना कितने पे चलेगा ये हमारा। इसको करवाते 6 से, हम 6 पे चलाएंगे तो देखें कितना मिलेगा। 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 3 27, 2 6 7 जा 42 और 2 क्या हो जाएगा 44। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 5 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा 5 और ऊपर से उतारेंगे हम 2 0। तो जो 376 है अगर हम इसका डबल करते हैं तो 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 752। तो 752 को जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हैं 7 से तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा।
7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 18, 1 7 5 जा 35, 36, 3 7 7 जा 49 और 3 हो जाएगा हमारा 52 भाई। तो इसमें यहाँ तक हमें पहुँचने में लगभग आ ही गया हमारा, तो थोड़ी सी कमी है। तो यहाँ से हमारा अंडर रूट 14.19 क्या होगा 3.76। देखो 7 पे नहीं चला तो ये हमारा 6 पे चल पड़ता और आगे फिर हमारा वो 9 पे चलेगा। तो जब आगे वाला जब डिजिट हमारा 5 से बड़ा हो जाता है तो 3.766 भी करोगे तब भी ठीक है, 7 कर दोगे तो तब भी हमारा ठीक है। आगे हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो कि हमें दे रखा है 0.0059। तो 0 लग करके डेसिमल हमारा लग जाएगा। पहले हम 0 पे चलाएंगे, नहीं चलेगा, फिर हम 59 को ऊपर से उतारेंगे तो उसके लिए हमारी 0 जाएगी। तो जो 59 है ये हमारा 7 पे चलेगा, 7 7 जो हो जाएगा हमारा 49। तो यहाँ से रिमाइंडर होगा हमारा 10। तो ऊपर से पेयर, क्योंकि लास्ट में 0 हम लगा सकते हैं तो 2 जीरोज उतारेंगे, ऊपर 7 है, 7 का जो डबल हो जाएगा हमारा 14 भाई। तो अब हम यहाँ पे पहले 6 के साथ करवाते हैं गुणा, 146 की 6 के साथ, चिकू 36, 3 6 चौका 24 और 3 27, 2 6 6 और 2 8। और अब एक बार 147 की 7 से करवाते हैं, 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28, 4 32, 3 7 मुझे 7 और 3 हो जाएगा हमारा 10 भाई। तो हमारा ये चलेगा पहले 6 पे। तो जब हमारा 6 पे अगर ये चलता है तो हमें यहाँ पे मिलता है 876। तो यहाँ पे हमारा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। तो आगे के लिए अगर हम चलाएंगे तो आगे वाला जो डिजिट है हमारा वो 5 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से हम अंडर रूट 0.0059 को लिख सकते हैं। अगर यह आगे वाला हमारा 5 से जब बड़ा होता है तो 0.076 लिख दोगे तब भी हमारा सही है, या फिर इसको 0.077 भी लिख दोगे तब भी हमारा सही होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसका फोर्थ पार्ट है जो कि हमें दे रखा है 892.480। तो पीछे से पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बनाए, एक पेयर ये, और पॉइंट के बाद हम आगे से पेयर बनाते हैं, एक पेयर हमारा ये बनेगा 48 का, आगे पेयर नहीं है तो एक को 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हम पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले 8 हमारा चलेगा यहाँ पे 2 पे भाई। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, रिमाइंडर 4 और यहाँ पे ऊपर से 92 उतारेंगे, 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4 भाई। तो ये हमारा चलेगा 9 पे। तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 हो जाएगा हमारा 44 पे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, ऊपर से अब डेसिमल लग जाएगा हमारा, ऊपर से हम 48 को उतारेंगे और 9 2 जा हो जाएगा हमारा 58। तो आगे ये हमारा चलेगा 8 पे। और जब हम 588 की 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 4604 और घटाएंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5, ऊपर से उतार लेंगे यहाँ पे डबल जीरोस। और 298 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 596। तो 596 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जब, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7 लिखा जाता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 41769 मल्टीप्लाई करवा के देख लेना एक बार। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 में 2631 हमें मिलेगा रिमाइंडर। तो लास्ट में हम जीरोज, क्योंकि 3 डेसिमल तक चलाना है। और 2987 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5974। आगे चलेगा हमारा 4 पे। तो 4 4 जा 16, तो यहाँ से मिलेगा 2399 2399 और
यहाँ पे हमारा 76 में, और जिसका रिमाइंडर है वो हमारा होगा 23,124 में। तो इसका मतलब ये हुआ √892.480 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या आएगा 29.874। तो देखते हैं इसका हम फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पे 0.029 दे रखा है। तो जब भी स्टार्टिंग में पॉइंट है तो स्टार्टिंग में डेसिमल लग जाएगा हमारा ऊपर। तो डेसिमल के बाद स्टार्टिंग से पेयर बनाएंगे, तो पेयर हमारा ये बनेगा, अगर पेयर नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो 2 है, ये हमारा 1 पे चलेगा, 1 1 जा 1, रिमाइंडर होगा 1, ऊपर से उतारेंगे हम 90, तो 1 का डबल हो जाएगा 2। तो आगे हमारे चलेगा 7 पे, 27 7 जो होता है हमारा 189, तो रिमाइंडर 1, ऊपर से पेयर्स उतार लेंगे हम, 17 का डबल होगा हमारा 34। तो आगे 34 का यहाँ पे अगर हम 1 भी लिखते हैं तो अभी हमारा इससे ज़्यादा होगा। तो हमें डबल ज़ीरोज़ में से हमें एक डबल ज़ीरो का पेयर एक और उतारेंगे, तो यहाँ से हमारा ऊपर क्या चला जाएगा 0। तो हमें 3 डेसिमल तक ही बताना था। यहाँ से हमें लिखना 100 √0 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 0.029 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या हो जाएगा 0.170। तो आगे हम करते हैं इसका 6th पार्ट, जो कि हमें दे रखा है 3412.2581। तो पेयर बनाते हैं हम यहाँ से। तो पहले हमारा चलेगा 5 पे, 5 5 जा 25, रिमाइंडर होगा यहाँ पे 9, और ऊपर से उतारेंगे हम 12। तो 5 का डबल 10 होगा हमारा, और आगे हमारा 8 पे चलेगा, 8 8 जा 64, और 8 1 जा 8 भाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 48 रिमाइंडर, पॉइंट लग जाएगा आगे। 58 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 116। तो आगे ये हमारा चलेगा 4 पे भाई। तो जब इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 ऊपर से उतारना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, और 125, 2 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा 6, और 4 1 जा 4 भाई। रिमाइंडर हमारा बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1 169, ऊपर से उतारेंगे हम 81। तो 584 का डबल होगा हमारा 1168। तो आगे ये हमारा 1 पे ही चलेगा, तो 1 पे चलाएंगे तो हमें मिलेगा 11681। तो 0 0 3 यहाँ पे 5। तो 3 डिजिट तक चलाना है तो एक पेयर हम यहाँ से उतार लेंगे। तो जब हम इसका डबल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 11682 भाई। तो आगे हमारा ये चलेगा 4 पे, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 9, 4 8 जा 32, 3 4 6 जा 24, 3 27, 2 4 1 जा 4 2 6, और 1 जा 4। तो यहाँ से हमें रिमाइंडर मिलेगा 4 0 7, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 भाई। तो इसका मतलब ये हुआ √3412.25 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें मिलेगा 58.414। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। हमें स्क्वायर रूट 529 दे रखा है, और ये इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम पहले। तो यहाँ से 529 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पेयर बनाएंगे तो हमारा 2 2 जा हो जाएगा 4 1 2 9, और 2 का डबल करेंगे तो 4। तो यहाँ पे हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे ही एक बार स्क्वायर रूट निकालते हैं हम 8821 का। तो हमारा चलेगा ये 9 पे, 9 9 जा हो जाएगा 81, 7 2 1। तो यहाँ पे देखो हमें स्क्वायर रूट नीचे दे रखा है 8281। तो पहले हमारा 9 पे चलेगा, 9 9 जा हो जाएगा हमारा 81, तो रिमाइंडर 1, ऊपर से उतारेंगे हम 81। तो 9 का डबल हो जाएगा हमारा 18, तो 1 पे चलेगा हमारा ये 181।
तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट 529 बाय अंडर रूट 8281 की वैल्यू, इसका जो स्क्वायर रूट हमने निकाला 23 और इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या है 91। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें पहले 441 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हमारा 2 पे चलेगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, ऊपर से 41 उतारेंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4, 41 1 जा हो जाएगा 41। आगे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 784 का, तो ये हमारा 2 पे चलेगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 3, ऊपर से 84 उतारेंगे हम, तो 2 का डबल करेंगे तो ये होगा हमारा 4। तो आगे इसको हमें लास्ट में 4 चाहिए, तो 4 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 8 जा 64, 8 से और 62 48 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 क्या हो जाएगा हमारा 38। तो यहाँ से हमारा ये चलेगा 8 पे 48 8 जा हो जाएगा हमारा 384। तो अब यहाँ से हमें निकालनी है अंडर रूट 441 बाय अंडर रूट 784। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ऊपर हमारी 21 और नीचे हमारी आएगी 28। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 और यहाँ पे हमारा 4, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3/4। तो ज़रूरी भी नहीं है डिवाइड करो या फिर ना भी करो, 21/28 तक बुक में छोड़ रखा आंसर, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, पहले इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो जिससे हमारा ये बनेगा 225 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 में 151 अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 2401 डिवाइड बाई 225। तो जो स्क्वायर रूट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2401 का अलग से और 225 का हमारा अलग से हो जाएगा भाई। तो अब इन दोनों का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो पहले 2401 का हम निकालते हैं, तो हमारा ये चलेगा 4 पे भाई, 4 4 जा हो जाएगा 16, रिमाइंडर 8, ऊपर से उतारेंगे 0 1, 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72 और 8 हो जाएगा हमारा 80 भाई। अब हमारा जो 225 है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 पे 1 1 जा 1, रिमाइंडर 1, ऊपर से 25, 1 2 जा हो जाएगा हमारा 2 भाई। तो 25 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 125। तो जो अंडर रूट 2401 है डिवाइड बाई अंडर रूट 225 है, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट हमारा आया 49 और नीचे वाले का स्क्वायर रूट हमारा क्या है 15। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हमें दे रखा है इसका 6th पार्ट। पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 32 49 के 1 से मल्टीप्लाई करके और इसमें 232 को ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3481 डिवाइड बाई है हमारा 3249 भाई। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर लेंगे, तो ये 3481 है और ये हमारा 3249 है। तो दोनों के हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले है हमारा 3481 जो कि चलेगा हमारा 5 पे भाई, 5 5 जा हो जाएगा 25, रिमाइंडर 9, ऊपर से 81 और 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10 भाई। तो आगे 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 9। अब हमारा जो 3249 है इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, तो ये भी हमारा 5 पे चलेगा, तो 25 7 49 और 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10। तो 7 पे अगर चलाएंगे 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 भाई। तो इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट 3481 बाई अंडर रूट 3249। इसका जो स्क्वायर रूट है हमारा 59 और इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा है 57। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th, जो कि पहले हम ये काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर यहाँ से हम इसके पॉइंट हटाते हैं तो हमें मिलेगा ऊपर 361 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा 1000 भाई। और इसके डिवाइड में नीचे क्या दे रखा है अंडर द रूट 169 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 1000। तो अब क्योंकि डिवाइड में दे रखा तो हमने डिवाइड में लिख दिया है इसको। तो जो स्क्वायर रूट है ना इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट अलग से और 1000 का स्क्वायर रूट अलग से। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो 1000 ऊपर चला जाएगा
और 169 आ जाएगा हमारा नीचे भाई। तो ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा √361 और √169 भाई। तो इनके स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 361 का स्क्वायर रूट हमारा 19 होगा और जो 169 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 13। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड भाई। लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 207.76396 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है हमारा, साइड का स्क्वायर होता है भाई, और वो हमें दे रखा है 207.76396। तो साइड की वैल्यू को निकालेंगे तो स्क्वायर हमारा उस साइड जा करके स्क्वायर रूट बनेगा, और यहाँ पे 207.7639396 हमें दे रखा है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 207.7639396 हमें दिया हुआ है। तो पेयर हम बनाते हैं पीछे से और यहाँ पे आगे से पेयर बनाएंगे। तो पहले हमारा 1 पे चलेगा, 1 1 जा 1, रिमाइंडर 1, ऊपर से 0 उतार लेंगे। 1 का डबल हो जाएगा हमारा 2, 4 पे चलेगा हमारा 24 चौके होता है 96, रिमाइंडर हमारा 11, ऊपर से उतारेंगे हम 76, तो पॉइंट लग जाएगा। 24 का डबल होगा हमारा 14 का डबल होगा हमारा 28। तो आगे ये हमारा चलेगा 4 पे, तो 4 4 जा 16 और 4 जा 32 और 1 33, 3 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 11 पे, तो 0 यहाँ पे 4, ऊपर से उतारेंगे हम अब 33 और 144 का डबल हो जाएगा हमारा 288। तो ये आगे हमारा ऊपर से 1 पे चलाएंगे तो 2881 हमें मिलेगा। रिमाइंडर होगा यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और हम उतार लेंगे 96। तो 41 का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 बाई। तो आगे हमें 6 चाहिए, तो 4 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिलेगा 11 11 5296 में। तो हेंस जो हमारी साइड होगी भाई वो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14.414 मीटर। तो इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए 5.5 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द लैडर रीचेज द वॉल अप टू हाइट ऑफ 4.4 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ लैडर भाई। तो इसका डायग्राम देखते हैं हम एक बार। जैसे कि हमारी वॉल है और ये एक लैडर है जिसकी लैडर की लेंथ हमें दे रखी है 5.5 मीटर, जो दीवार तक कितनी हाइट पे पहुंच रही है 4.4 मीटर तक। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है वॉल और फुट के लैडर के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं ए इसको नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं सी भाई। तो यहाँ पे मान लो लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ लैडर और बी सी बी द हाइट ऑफ वॉल एंड ए बी द डिस्टेंस भाई, जो कि हमें फाइंड करना है। तो ये हमारी बना रही है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी और प्लस में बेस हमारा क्या है ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए सी की वैल्यू है हमारी 5.5, इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 4.4 और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में ए बी की वैल्यू नहीं है जो हमें निकालनी है। तो भाई 55 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3025, 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट। 44 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1936 और 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, और प्लस में क्या है हमारा ए बी स्क्वायर। तो 30.25 में से हम 19.36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा
ए बी स्क्वायर। तो 3025 में से 1936, तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, 11 में से 3 जाएगा तो 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 9 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ए बी स्क्वायर। तो 1089 का स्क्वायर रूट हम पहले निकालेंगे, बीच में पॉइंट भी है। तो हमारा चलेगा ये 3 पे, 3 3 जा हो जाएगा 9, 189, और 3 2 जा हो जाएगा 6/। तो आगे देखो हमारा 3 से अगर मल्टीप्लाई करते पॉइंट लग जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 6 जा हो जाएगा 18। तो यहाँ से जो ए बी की वैल्यू होगी वो होगी हमारी √10.89, और जिसका आंसर हमारा कितना आया है 3.3 मीटर। तो लास्ट में हमें लिखना है हेंस द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड फुट ऑफ लैडर इज इक्वल टू 3.3 मीटर भाई। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट 3.5। हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम मोटिवेशनल हमें मिले और वीडियो बना सकें। थैंक यू।